हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कल हमने बेसिक ऑफ परमुटेशन पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। आज हम परमुटेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो परमुटेशन से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन एक अरेंजमेंट होती है विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, टेकिंग r एट ए टाइम। मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमने r लेने हैं। इस अरेंजमेंट को क्या है? परमुटेशन कहा जाता है। और जो फॉर्मूला जो परमुटेशन में यूज होता है npr, इस तरीके से जो है इसको डिनोट करते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यह फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास r जो है n होता है, देन n पी एन कितना होगा? n पी होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है 0 फैक्टोरियल होता है 1, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यह रिजल्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला बताता हूं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी जो है कॉपी में जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमारे पास कोई जो है रिपीटेड ऑब्जेक्ट है, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहां पर जो है p q r है, यह हमारे पास रिपीटेड आइटम्स होंगे या रिपीटेड ऑब्जेक्ट होंगे। और n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, जिसमें जो है r हमने लिए हैं, q हमने लिए हैं। आइए तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे जो है परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहला एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेते हैं, जो बिल्कुल इजी है, फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। यहां पर जो हमें x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1/6 फैक्टोरियल ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। हमें पता है फैक्टोरियल कैसे खुलता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब यहां पर जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 7 × 6 फैक्टोरियल। यहां पर कितना है? 7 + 1 विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसे कैसे लिखूंगा? 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 7 × 6 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब 7 × 6 फैक्टोरियल के साथ यह कैंसिल हो गया। x कितना आ गया हमारे पास? 64। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 लेटर वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नंबर, कि 3 लेटर का हमने वर्ड बनाना है जो कि इन नंबर से जो है, इस जो इन डिजिट से जो है बना हो। नंबर कितने नंबर है? यहाँ पर n कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। n कितना है हमारे पास? 6। और कितने लेटर का हमने जो वर्ड बनाना है? 3 लेटर का हमने वर्ड बनाना है। तो r कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास परमुटेशन कितनी आ गई? 6p3। 6 में से जो है हमने कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 3 का बनाना है। और हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। के साथ ये कैंसिल हो गया। 6 5 30, 30 चौके 120। इस तरीके से जो है हमने परमुटेशन का जो है फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। आइए देखते हैं एक और तरीके से, जो बिल्कुल आसान तरीके से जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें पता है 3 लेटर वर्ड है, 3 लेटर का हमने वर्ड बनाना है। एक लेटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट लेटर जो है कितने वे से फिल होगा? 6 वे से फिल होगा। अब जब फर्स्ट लेटर यहां पर फिल हो गया, तो दूसरे जो है कितने बचे? 1 2 3 4 5। ये कितने वे से फिल होगा? 5 वे से। और जो तीसरा लेटर है, ये इसके लिए कितने बचे हमारे पास? 2 यहां पर हो गए, बचे कितने? 4। और हमें पता है कि उन क्वेश्चनों को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि कैसे जो है लेटर यहां पर
फिक्स किए जाते हैं। फिर भी आपको एक बार फिर से दो बता रहा हूं ताकि आपको जो अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए कितने नंबर ऑफ वेव हो गए, 6 × 5 × 4। अगेन वही चीज हमारे पास आ गई, विच इज इक्वल टू 120। इस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक और एग्जांपल करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है, तो 4 डिजिट्स का नंबर जो है हम बाय यूजिंग कितने नंबर जो बनेंगे, दो तरीके से करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान से करेंगे। एक तो हमें पता है परमुटेशन का फार्मूला NPR होता है, जहां पर n है नंबर ऑफ परमुटेशन और टेकिंग r एट ए टाइम। तो यहाँ पर n कितना है, 9 है। 9 नंबर ऑफ परमुटेशन टेकिंग 4 एट ए टाइम, विच इज इक्वल टू 9 × 8 × 7 × 6। ठीक है, बिकॉज इसका जो फार्मूला होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 - 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, जो हमारे पास आएगा 9 × 8 × 7। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हमने समझना है, कैसे फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। यहां पर हमारे पास कितना डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट्स का। ठीक है, 4 डिजिट्स का नंबर है। पहला डिजिट भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, 9। अब यहां पर कोई नंबर फिक्स हो गया। दूसरा डिजिट भरने के लिए कितने नंबर है, 8। तीसरा डिजिट भरने के लिए कितने नंबर रहे, 7। 3 नंबर यहां पर चले गए। 4 डिजिट भरने के लिए कितने नंबर है, 6। और टोटल नंबर कितने हो गए, 9 × 8 × 7 × 6 बाय मल्टीप्लीकेशन लॉ। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से भी क्वेश्चन हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करके भी जो है क्वेश्चन हो रहा है। बस आपको समझ आनी चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा टिपिकल सा एग्जांपल लेते हैं, ताकि जो है आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी ना हो। क्वेश्चन है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे करना है, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 0 1 2 3 4 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अब हमें यहां से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट्स नंबर ही होंगे। कितने डिजिट्स नंबर होंगे, 3 डिजिट्स नंबर होंगे, क्योंकि 101 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। ठीक है, कितने डिजिट्स नंबर होंगे हमारे पास, 3 डिजिट नंबर्स होंगे। एक तो हमें पता चल गया कि देखिए 3 डिजिट्स नंबर जो हमें बनाने हैं, किसमें से बनाने हैं, देखिए दोनों तरीकों से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और यहां पर कितने डिजिट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। एन कितना है, 6 है। ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर हमें बनाना है। एन कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और जिसमें से आर टेकन 3 एट ए टाइम। ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस तरीके से समझ लेते हैं, फिर जो है हम NPR का जो फॉर्मूला लगाकर समझेंगे। देखिए 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स जो है हमें नंबर बनाना है, तो यहाँ पर कितने हैं, इसे किस तरीके से फिल किया जाएगा, 6 तरीके से, इसे 5 और इसे 4। तो कितना आया, 6 × 5 × 4 विच इज इक्वल टू 6 5 30 ओके 120। पर ध्यान दीजिए यह जो है 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर यहां पर जब हमने 6 तरीके से इसको भरा, जब 6 तरीके से भरा, जहां पर रेपिटेशन लॉ नहीं थी, जब मान लीजिए यहां पर 0 है, जब यहां पर 0 है, मान लीजिए यहां पर 1 और 2 है, तो यह तो 2 डिजिट नंबर हुआ, यह 2 डिजिट नंबर हुआ। तो 2 डिजिट नंबर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने 6 के 6 डिजिट ले लिए तो वहां पर 0 भी शुरू में आएगा। तो ठीक है, अब हमने इसमें से ऐसा क्या माइनस करना है कि जो 2 डिजिट नंबर हो, क्या हो वो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि इस नंबर में जो है हम 0 फिक्स कर लेते हैं। 0 क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, क्योंकि 0 वाला जो है हमें नंबर नहीं चाहिए, उसको जो है हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब जब हमने यहाँ पर 0 फिक्स कर लिया, यहाँ पर 0 फिक्स हो गया, कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5। यह 5 तरीके से फिल होगा और यह कितने तरीके से फिल होगा, 4, विच इज इक्वल टू 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20। तो कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, कितने आ गए, ऑल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स माइनस जो 2 डिजिट है जिसमें से 0 क्या है, पहले स्थान पर है, -20 विच इज इक्वल टू 100। तो ऑल 3 डिजिट्स नंबर कितने आ गए हमारे पास, 100 आ गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब NPR के तरीके से हम करेंगे। ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी है, 6 नंबर है, जिसमें से कितने लिए गए, 3 लिए गए, 6p3। ये तो हो गए वे सभी नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड है, कहां पर, इस फर्स्ट पोजीशन पर। अब मान लीजिए जैसे 0 1 2 0 2 3। ठीक है, यह तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, यह हमने माइनस किए,
ये सारे नंबर हमने माइनस किए, ठीक है। 0 को हमने फिक्स किया, बचे 5, फिर 4, 5 का 20 जो हमने माइनस किया। अब इससे माइनस क्या होगा, ठीक है। 0 को हमने जब फिक्स कर दिया, ठीक है, 0 को फिक्स कर दिया, कितने नंबर बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5, वहां पर n कितना बचा, 5। अब n में से कितने नंबर सेलेक्ट करने थे, देखिए एक ये नंबर, एक ये, 2 नंबर हमने सेलेक्ट करने थे। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 6p3 माइनस 5p2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 100। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इस तरीके से समझिए और फिर जो है फार्मूला अप्लाई कीजिए। पहले लॉन्ग मेथड समझिए कि कैसे जो है क्वेश्चन हो रहा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से है जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। 8 लेटर अरेंजमेंट है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर डॉटर। 8 लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। सो दैट ऑल वाउल्स आर टुगेदर, कि सारे वाउल्स जो है टुगेदर होने चाहिए। तो पहला जो है सॉल्व करते हैं जिसमें जो है ऑल वाउल्स आर टुगेदर। कितने वाउल्स हैं यहां पर देखिए, एक है ए, यू और ई। ए यू ई जो है टुगेदर है हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले हम समझेंगे कि कैसे जो इसके अरेंजमेंट बनेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास है डॉटर, कितने लेटर का वर्ड है, 8 लेटर का वर्ड है। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैं ए यू ई, ये बोल रहा है कि इकट्ठे होना चाहिए, इसको इकट्ठे लिख लेता हूं, ठीक है। इसको इकट्ठे लिख लिया, बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचे। जब 8 में से 3 यहां पर मैंने लिख ली, यहां पर कितने बचे, 5 लेटर बचे, ठीक है। इसको मैं 5 लेटर यहां पर लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ए यू ई यहां पर लिख दिया, बाकी डॉटर का जो बचा वो यहां पर आ गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे होगी। इस जो ए यू ई है इसको मैं जो है 1 लेटर मान लेता हूं, है इसमें कितने, 3 है, लेकिन इसको मैं 1 लेटर मान रहा हूं। और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ, पहली जो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 6p6 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। मान लीजिए इसको 1 नंबर मान लेते हैं। ए यू ई जो है 1 लेटर है, कोई 1 लेटर है, तो कितने लेटर हो गए टोटल हमारे पास, 5 1 ए और 1 लेटर है 6। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। 6p, क्योंकि हमने 6 में से 6 ही सिलेक्ट करने हैं। ए यू ई को भी आप भूल जाइए, इसको कोई 1 नंबर मानिए, ठीक है। अब 6 लेटर है, 6 में से 6 हमें चाहिए, तो कितने आ गई, 6 फैक्टोरियल आ गई। अब ध्यान दीजिएगा जो ए यू ई है, ठीक है, जो ए यू ई है ये भी तो आपस में जो है इंटरचेंज होंगे, ए ई यू हो जाएगा, पहले जो है ई आ जाएगा यू ए, और यहां पर 3 है, ये 3 आपस में कितने वे से अरेंज होंगे, 3p3 वे से। इन तीनों में से जब हम 3 ही सिलेक्ट करने हैं, तीनों ही अरेंज करने हैं, तो 3p3 वे से विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। देन टोटल नंबर ऑफ जब वाउल जो है कितने, जो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ वाउल अकर टुगेदर, तो कितने अरेंजमेंट आएगी, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। डॉटर में जो है हमारे पास कितने टोटल नंबर है, 8 टोटल नंबर है, ठीक है। इसमें से जो है हमें पूछा गया कि ऑल वाउल्स आर टुगेदर, कि तीनों वाउल जो है इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। तीनों वाउल हमने इकट्ठे लिख लिए, और बाकी 5 वर्ड यहाँ पर डॉटर के बच जाएंगे जो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आगे 5 लेटर ये। अब इन तीनों को जो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। अब हो सकता है कि कोई लेटर डी मान लीजिए पहले आ गया, फिर ए यू ई आया, या तो डी जी पहले आ गया फिर ए यू ई आया, लेकिन ए यू ई जो है इकट्ठा ही होना चाहिए। अब 6 लेटर आ गए, 6 लेटर आपस में जो अरेंज करने हैं, 6p6 वे 6 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन ए यू ई बी जो है वो भी तो आपस में जो है अरेंज होंगे। हो सकता है ए ई यू हो जाए, यू ई ए हो जाए, तो ये कितने में से अरेंज होंगे, 3 में से, 3p3 वेज में, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। टोटल पॉसिबल वो क्या अरेंजमेंट क्या होगी, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो टोटल जितना आ जाएगा सॉल्व करके, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, यह जो जितना आ जाएगा सॉल्व करके वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको जो है यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा ये हमसे पूछ रहा है कि
ऑल वाउल आर नॉट अकर टुगेदर, कि जो सभी वाउल्स हैं वो टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए टोटल कितना है हमारे पास, 8 फैक्टोरियल है। जब हमें अरेंजमेंट करनी है, 8 फैक्टोरियल है, 8 है, सबको जो है अरेंज करना है, तो 8 फैक्टोरियल से जो है अरेंज होगा 8p8 तरीके से जो है क्या होगा, अरेंज होगा, क्योंकि 8 में से हमने 8 ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इससे हमने क्या माइनस करना है, माइनस करना है कि जो ऑल वाउल आर टुगेदर, क्योंकि हमें चाहिए ऑल वाउल्स आर नॉट टुगेदर। जो हमने ऊपर वाला निकाला होगा, मान लीजिए जो हमारा x था, उसको हमने इसमें से माइनस करना, वो क्या था 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यह वो नंबर आया था जो था ऑल वाउल्स आर टुगेदर। जब 8 फैक्टोरियल से हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कि ऑल नंबर जिसमें जो है वाउल्स नॉट अकर टुगेदर। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन ए रो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो अभी हमने रिपीटेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट हो जाएगी कितनी आएगी, टोटल कितनी है 4 + 3 7 + 2 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 रेड है मल्टीप्लाई बाय 3 येलो है और 2 ग्रीन है। इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NP5 = 42 NP3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, n की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे होगा। NP5 का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n - 5 विच इज इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल ओवर n - 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल इजी है। इस n फैक्टोरियल के साथ ये n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। n - 3 फैक्टोरियल में ऊपर ले जाता हूं, n - 3 और इसको ओपन करते हैं, n - 3 इंटू n - 4 इंटू n - 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 42। इसके साथ n - 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना है n - 3 n - 4 विच इज इक्वल टू 42। अब बिल्कुल इजी है, n की वैल्यू अच्छे से निकल सकती है। सॉल्व करते हैं, n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, n² -4n -3n + 12 विच इज इक्वल टू 42, n² -7n विच इज इक्वल टू 42 - 12 30, n² -7n -30 इज इक्वल टू 0। यहां से जो है n की दो वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। नेगेटिव वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। फिर भी आइए कर लेते हैं। यह इसको हम लिख सकते हैं n² -10n, इसके फैक्टर बनाते हैं, प्लस 3n -30 इज इक्वल टू 0, n इंटू n - 10 प्लस 3 इंटू n - 10 विच इज इक्वल टू 0, n + 3 इंटू n - 10 इज इक्वल टू 0, n - 3 और प्लस का 10। यह वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी। n कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।